हर साल की भांति इस साल भी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले पे से इंडिपेंडेंस डे के मौके पे बहुत सारी योजनाओं और स्कीम्स को देश के हवाले किया है। इनमें से अगर कुछ की बात की जाए तो इनमें आता है गति शक्ति मास्टर प्लान, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, फोर्टिफाइड राइस स्कीम, लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और भी बहुत सारी योजनाएं थी जिन्हें कि आज नरेंद्र मोदी जी ने देश को सौंपा है। परंतु इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में कि आखिरकार होता क्या है और इस मिशन से हमारे देश को क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं और इससे जुड़ी सारी तमाम जानकारियां, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहे मेरे साथ। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की सारी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ऑन टाइम। और अगर आपको बाकी योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो बाकी योजनाओं के वीडियो का लिंक मैंने ऊपर कार्ड पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर अधिक जानकारी ले सकते हैं। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर यानी नेशनल हाइड्रोजन मिशन पे। तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन का मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत को विश्व स्तर पे ग्रीन हाइड्रोजन का एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश बनाना। अब आपके दिमाग में सवाल जरूर होगा कि ग्रीन हाइड्रोजन के एक्सपोर्ट में भारत को अव्वल बनाना है, तो आखिरकार ये ग्रीन हाइड्रोजन है क्या? देखिए, हो क्या रहा है ना कि हमारे देश की आबादी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब फॉसिल फ्यूल जो है हमारे देश में लिमिटेड अमाउंट में है। अब आपके दिमाग में एक और सवाल उठा होगा कि फॉसिल फ्यूल क्या होता है। तो फॉसिल फ्यूल वैसा फ्यूल होता है जो कि हमें नेचर के द्वारा मिलता है। जैसे कि जितने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सारे जो है वो फॉसिल फ्यूल की कैटेगरी में आते हैं। और फॉसिल फ्यूल का सबसे बड़ा डिमेरिट ये होता है कि फॉसिल फ्यूल को बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं। यानी जो 1 लीटर पेट्रोल अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको बनने में 1000 साल लगे होंगे। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल है वो लिमिटेड अमाउंट में। क्यों? क्योंकि जो पिछले हज़ारों साल में बना होगा वो हमारे पास अवेलेबल होगा, चाहे वो 1000 लीटर हो, 2000 लीटर हो, 10,000 लीटर हो, लाख लीटर हो, उतना ही होगा। इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। अब जो है अब बनने में कितना लगेगा फॉसिल फ्यूल? फिर से 1000 साल लगेगा। और हमारी आबादी जो है वो दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करने में लगी हुई है। और फॉसिल फ्यूल तो भैया है हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में। अब क्या होगा कि कुछ सालों बाद, आने वाले कुछ सालों में अगर फॉसिल फ्यूल का इसी तरीके से यूज़ करते गए हम लोग, तो आने वाली पीढ़ी के पास हम लोग के शायद फॉसिल फ्यूल भी ना बचे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और हेल्पफुल लग रहा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को 2 सेकंड पॉज करके लाइक जरूर कर दें। क्योंकि होता कि आपको वीडियो अच्छा भी लगा, हेल्पफुल भी लगा, आपने पूरा देखा भी, पर आप बाद में उसे लाइक करना भूल जाते हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करके लाइक जरूर कर दें। इसी को मद्देनजर रखते हुए विश्व भर की सरकारें जो हैं वो इसकी यानी फॉसिल फ्यूल की अल्टरनेटिव को ढूंढने में लगी हुई हैं। अब इसका अल्टरनेटिव क्या है भाई? तो अब इसका अल्टरनेटिव है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वैसा एनर्जी होता है जिसे कि एक बार यूज़ करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी उसको बनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देख रहे हो कि दुनिया भर की सरकारें अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे फोकस कर रही है। जो गाड़ियाँ चलती थी पहले पेट्रोल और डीजल पे, अब सरकारें क्या कर रही है? इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को बढ़ावा दे रही है कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले व्हीकल्स, बैटरी से चलने वाले व्हीकल्स को, ताकि फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को कम किया जा सके और उसे अगली पीढ़ी के लिए बचाए रखा जा सके। और इसी फॉसिल फ्यूल का एक सबसे बड़ा अल्टरनेटिव जो है वो हाइड्रोजन फ्यूल भी है। और इसी हाइड्रोजन फ्यूल के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में विश्व भर में भारत को अव्वल बनाने के लिए यह योजना यानी नेशनल हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च किया गया है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जितने भी ईंधन यूज होते हैं उनका कुल 83% ईंधन भारत को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, बाहर से लाना होता है। और जितने भी गैसेज यूज होते हैं जैसे कि CNG, LPG, PNG, इन सभी गैसों का 53% गैस जो है वो भारत को बाहर से इंपोर्ट करना होता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च किया है, जिसके तहत फॉसिल फ्यूल के खपत को कम किया जाएगा और हाइड्रोजन फ्यूल के उत्पादन को बढ़ाया जाएगा, ताकि भारत की जो दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी है फ्यूल ईंधनों के लिए वो कम हो सके। साल 2015 में हुए पेरिस एग्रीमेंट में भारत ने यह शपथ लिया था कि वो अपने यहाँ यूज होने वाले 40% फॉसिल फ्यूल को रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, जिसके तहत इस मिशन को लॉन्च किया गया है। यह मिशन मुख्य रूप से फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को कम करने और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। आपको क्या लगता है कि भारत जो है वो इस मिशन में कितना हद तक सक्सेसफुल हो पाएगा, और अगर हो पाएगा तो कितना जल्दी हो पाएगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जाने से पहले लाइक जरूर कर दें और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें, क्योंकि आपका हर एक लाइक और हर एक शेयर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ऑन टाइम। धन्यवाद।